वाराणसी शहर में पहली बार शुरू होगा रोपवे सेवा। वाराणसी भारत का पहला शहर बन जाएगा। बोलोविया और मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का यह तीसरा शहर होगा। यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। तेलंगाना ने विकसित किया भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। यह खम जिले में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलिस सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये 7 उपक्रम हैं। इनमें शामिल है मुनीसन इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूम कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, ग्लाइडस इंडिया लिमिटेड। भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास का 70वां संस्करण पूर्व युद्ध अभ्यास 2021। यह अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक होने वाला है। अभ्यास का जो पिछला संस्करण था फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने जीता 2021 सी के प्रहलाद पुरस्कार। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला और सी के प्रसाद के बारे में प्रहलाद पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार 2010 में कॉर्पोरेट इको फोरम द्वारा इसके जो संस्थापक सलाहकार बोर्ड के सदस्य सी के प्रहलाद के सम्मान में जो है बनाया गया था। यह पुरस्कार वैश्वीकरण की दुनिया में स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालीन व्यावसायिक सफलता के बीच मौलिक संबंध का उदाहरण देने के लिए विजेताओं को मान्यता देता है। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन की स्थापना की और 2008 में पहली बार यह जो है मनाया गया। विश्व छात्र दिवस 2021 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं। विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने शिक्षा और उनके छात्रों के प्रति डॉक्टर कलाम के प्रयासों को स्वीकार करने के प्रयास में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में चिन्हित किया है। विश्व छात्र दिवस का वर्तमान वर्ष विषय लोगों यह समृद्धि और शांति के लिए सीखना है।
एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रूप में काम कर रहे थे। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान में अपना कैरियर शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने इसरो में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हील के परियोजना निर्देशक के रूप में भी काम किया है। पुरस्कार और सम्मानों की सूची। एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुज पुरस्कार आदि सहित कई पुरस्कार जो है मिले हैं। विभिन्न शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थाओं और कुछ स्थानों के नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखे गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है कर दिया है। हुनर हाट में स्थापित होगा विश्वकर्मा वाटिका। तो विश्वकर्मा वाटिका हुनर हाट में स्थापित होगी, ये इसकी पिक है। इस तरह का यह पहला विश्वकर्मा वाटिका है। 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक रामपुर उत्तर प्रदेश में हुनर हाट में जो है स्थापित इसको किया जाएगा। यूको बैंक के प्रमुख ए.के. गोयल IBA के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राज किरण राय जी का स्थान इन्होंने लिया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1940 को हुई थी। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेट में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर रिलायंस को 750 वैश्विक कॉरपोरेट में 52वें स्थान पर जो है रखा गया है। कोरियर दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 के रूप में जो है 1 रैंक जो है हासिल किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। 116 देशों में 116 देशों में भारत का स्थान गिरकर 101वें स्थान पर आ गया है। 101वें स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत 107 देशों में से 94वें स्थान पर था। भारत का 2021 GHI स्कोर 50 में से 27.5 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। नेपाल 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71 और पाकिस्तान 92 भी खतरनाक भूख श्रेणी में है, लेकिन भारत की तुलना में अपने नागरिकों को खिलाने में बेहतर प्रदर्शन जो है किया है। रितेश चौहान PM फसल बीमा योजना के CEO नामांकित किए गए हैं। संयुक्त कार्यक्रम 22 सितंबर 2023 तक 7 साल का होगा। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे, जिन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। WFD 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तारीख को भी याद करता है।
थीम 2021 है, एक स्वास्थ्य कल के लिए अब सुरक्षित भोजन है। OYO ने पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। हॉस्पिटैलिटी फर्म ओरावेल स्टैज लिमिटेड ने 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में एक भारतीय एथलीट और रजत पदक विजेता दीपा मलिक को कंपनी के निर्देशक मंडल में एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। सज्जन जिंदल बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। जिंदल WS के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में हुई। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में शुरू किया गया है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र होगा। आयरलैंड की एमी हंटर वनडे तक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बन गई है। आयरलैंड की एमी हंटर। भारत की मिताली राज के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है, जिसने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था जब वह 16 साल 205 दिन की थी। ये एमी हंटर है। इफ्को के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात किसान सहकारिता थे और पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रणीय योगदान दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO है उदय कोटक। इंडसइंड बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए RBI द्वारा अधिकृत किया गया है। इंडसइंड बैंक के CEO है सुमंत कठपालिया और इसका मुख्यालय है पुणे में और बैंक के मालिक है हिंदुजा समूह और इसके संस्थापक है SP हिंदुजा और इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1994 में मुंबई के अंदर। फायरबोल्ट ने विराट कोहली को बनाया नया ब्रांड एम्बेसडर। कुछ महीने पहले अभिनेता विक्की कौशल को भी इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। केंद्र ने PFC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 में हुई थी और इसके अध्यक्ष और MD है रविंदर सिंह ढिल्लन। तो ये तो थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।